नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड सेशन 26-28 इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा सुन के जो है चौंक रहे होंगे कि ये क्या, अभी तो इसका अभी हाल ही में जो है काउंसलिंग शुरू हुआ था, अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया भी नहीं है कि इसका जो है नया सेशन के लिए यहाँ पे जो इंट्रेंस एग्जाम 2026 वाला शुरू कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये जो है आ चुका है। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या अगर आप जो है 12वीं 2026 में अपीयरिंग है, 2026 में आपका एग्जाम होगा, 2026 में आपका 12वीं का रिजल्ट आएगा और आप टीचर बनना चाहते हैं 1 से लेकर 8 के बीच, तो आप इसका फॉर्म भरिए। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम निकाल पाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आप जो है यहाँ पे डीएलएड कोर्स करेंगे 2 वर्षों का। तो काफी शानदार अपडेट है सभी छात्र छात्राओं के लिए। इसके अलावा 2025 में जो भी लोग इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं वो अपने एग्जाम से जो है खुश नहीं थे या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में जो है वो फॉर्म भरेंगे। 2026 में उसका जो है इंट्रेंस एग्जाम होगा। और देखिए इंट्रेंस एग्जाम जो है ना आपका जनवरी में ही कंडक्ट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 19 तारीख से इंट्रेंस एग्जाम का डेट भी ऑलरेडी कैलेंडर में जारी किया गया है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रॉपर कैलेंडर जारी किया है कि हम बिहार डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट करेंगे, इसके अलावा कब इसका आंसर किया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगा, कब एडमिशन होगा, सारा चीज आ चुका है। अभी पहला काम क्या करना है आपको, अगर आप बिहार डीएलएड करना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं, 26 और 28 सेशन आपका रहेगा, जिसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना ही होगा, तब जाके आप जो है आप आगे चल के एडमिशन वगैरह ले पाएंगे। तो सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखिए, प्रॉपर समझिए और जो है आप लोग इसका जो है फॉर्म भरिए अगर आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं। ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि आप 12वीं पास होने चाहिए 50% अंकों के साथ, तो ही आप इसके लिए पात्र होंगे। और 5% छूट है जो आरक्षण कोटि से आते हैं और विकलांग पर्सन है उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो मौलवी से भी परीक्षा पास किया हुआ है ना, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ बोला गया कि जो लोग अपीयरिंग है 2026 के लिए वो जो है डीएलएड भर सकते हैं, लेकिन वो 2026 का जब रिजल्ट आएगा तो वो जो है 50% से अधिक उनका होना चाहिए। इसके अलावा बोला गया कि जो लोग पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा उम्र सीमा आपका 17 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, और प्रवेश जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके अलावा बताया गया यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस का, तो देखिए वही सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 150 मिनट का, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका सामान्य हिंदी या उर्दू दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होगा। मैथमेटिक्स, विज्ञान, सोशल साइंस, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 प्रश्न, 120 मार्क्स के। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी वही 960 रुपया और 760 रुपया आपका यहाँ पे रहने वाला है। जनरल ओबीसी के लिए 960 और बाकी कैटेगरी एससी एसटी विकलांग के लिए 760 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको लगेगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि आप 24 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 11 दिसंबर से आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट खुलेगी, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 देखने को मिलेगा, या एडमिशन वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस आर्टिकल में पूरी इंफॉर्मेशन दिया गया इस एग्जामिनेशन के बारे में। इसके अलावा आपको एग्जाम पैटर्न भी समझाया गया। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना देखने को मिल जाएगा अप्लाई लिंक। सबसे नीचे में आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, सीधा आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए सेशन 26-28 और यहाँ पे आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो विज्ञप्ति आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करके पहले जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका करने का आ गया है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पढ़ना भी जरूरी है, तभी जाकर आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा और आप बेहतरीन कॉलेज, सरकारी कॉलेज पाएंगे। अगर आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, फी आपको ज्यादा लगेगा। तो देखिए इसकी तैयारी के लिए ना परीक्षा मार्ग आपके लिए काफी शानदार जो है 2 नोट्स लेकर आया हुआ है। ये दोनों पीडीएफ नोट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक में आपको 30 सेट का जो है विगत वर्षों के हल पेपर्स आपको दिए गए हैं, व्याख्यात्मक हल सहित, जिसमें आपके 30 सेट 24 और 25 के जो है ना 30 सेट आपको इसमें सॉल्व किया गया है। और ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया गया, जिसके आधार पे और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे।
इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए 3600 से अधिक बहुविकल्प प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सभी विषय शामिल है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग के आपके प्रश्न इसमें शामिल है, जो 2024 और 25 के 30 जो है प्रश्न पत्र जो है आपको डिस्कशन के साथ हल सहित आपको यहाँ पे जो है सॉल्व किया गया ऑब्जेक्टिव टाइप में। डिस्कशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये 30 सेट अगर आप लगा लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम पैटर्न प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो इसमें डिस्कशन दिया गया ना, बहुत ही लाजवाब तरीके से दिया गया है, ताकि उसके आधार पे और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे बाय करना है, तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करेंगे सीधे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ बाय नाउ का बटन मिलेगा, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ना 20% का डिस्काउंट बताता हूँ, और यहाँ पे आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे DS20 ना, तो आपको ना 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। ये देखिए आपको 79.20 का पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो है बिलिंग डिटेल्स में अपना नाम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड इसलिए बनाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में इस PDF को आप जितना बार चाहे उतना बार अनलिमिटेड टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं लिखिए, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, बाय करते हैं फ्रेंड्स। तुरंत जो है आपका पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा होते ही फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड जो है इस प्रकार से खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑर्डर यहाँ शो करेगा। यहाँ से आप अपना जो है PDF को क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे और आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में। तो काफी शानदार जो है PDF नोट्स है, आप इसे देख सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो रही है ना बाय करने में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको एक नंबर दिया गया व्हाट्सएप, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है ना 39 रुपीज में जो है ना 51 सेट का क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च किया गया। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं ना, ओरिजिनल पेपर विथ आंसर की, जिसमें 24 और 25 के ना आपके दोनों को मिला के 51 सेट का क्वेश्चन बैंक है, जिससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएंगे। तो वो आप 39 रुपीज में बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सेम प्रोसेस है बाय करने का। तो दोनों ही PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपका जो है PDF नोट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी तमाम PDF नोट्स देखने के लिए आप जो है परीक्षामार्ग.in को विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम लिखेंगे, फिर नाम को कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड आपको बनानी है, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। फिर पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप 2025 में फॉर्म भरे थे तो आप जो है लॉग इन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, वो आपका खत्म हो चुका है। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप 2025 के दोबारा कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं 2026 में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे, तुरंत आपके मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पे लिखना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख देगा इस प्रकार से। इसको आपको कट करना है। अब आपको लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए वही अपना मोबाइल नंबर यूज करेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया वो लिखेंगे, लॉग इन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स लॉग इन करेंगे, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से खुल जाता है। यहाँ पे आप अपना जिला का चुनाव करेंगे, किस जिला से बिलोंग करते हैं। अगर कोई बंदा जो है अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है तो वो यहाँ पे अदर चूज करेगा। यहाँ देखिए अदर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं, या ओ से सर्च करेंगे, अदर आपको दिख जाएगा। आप अगर बिहार के हैं तो आप यहाँ पे गोपालगंज, सिवान, हर एक राज्य का जिला का नाम शो करेगा, आप यहाँ पे जिला चूज करेंगे। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बिहार का निवासी यस हो जाएगा। यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, 500 KB से कम होना चाहिए, PDF में बोला गया है। फिर अपना यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, यहाँ पे अपना मदर्स नेम लिखेंगे, दोबारा मदर्स नेम को लिखना है, फिर फादर्स नेम को, दोबारा फादर्स नेम को लिखना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, ईयर को कंफर्म करेंगे, किस ईयर का आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ देखिए इस प्रकार से आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर आपको डेट चूज कर लेना है। फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को चूज करना, आपका करंट एज क्या है वो शो कर देगा। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, फिर दोबारा जेंडर को बताना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, आपका कैटेगरी क्या है, EWS है तो EWS, OBC है तो OBC, मतलब BC आता है बिहार सरकार में, SC ST इस तरह से आपको बता देना है। यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जाति सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप SC ST से हैं तो अपना जाति सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। BC है तो अपना NCL अपलोड करेंगे। अगर आप EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो EWS यहाँ पे चूज करेंगे और EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, PDF में आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आर यू डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इन सर्विस, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप डिफेंस पर्सनल के डिपेंडेंट हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोबारा से उसको कंफर्म भी करना है, री इंटर मतलब दोबारा बताना है उस चीज को। फिर यहाँ पे आपको जो है बोला गया कि आपने 12वीं लेवल पे उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाई किया है, अगर पढ़ाई किया तो यस करेंगे और यहाँ पे दोबारा यस करना है।
और यहाँ पे इन विच फैकल्टी डू यू बिलोंग टू इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट, मतलब आप किस मतलब स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं इंटरमीडिएट, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोबारा आपको चूज कर लेना है। अगर आप उर्दू नहीं पढ़े हैं 12वीं स्तर पे तो आप यहाँ इसको नो कर दीजिएगा, यहाँ भी आपको नो होगा। मतलब हर चीज को दो बार भरवा रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पूछ रहा है कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, अगर आप एग्जाम पास कर चुके हैं इंटरमीडिएट तो यस कर दीजिएगा कि हम पास कर चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे मैट्रिक का बोर्ड, पासिंग ईयर, ये सब आपको जो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले बताया तो पास अगर कोई कर गया है तो वो पास वाला कैसे बताएगा। मान लीजिए आप 2025 में पास आउट किए थे इंटरमीडिएट, 2025 यहाँ पे आप इंटरमीडिएट के बारे में बोर्ड का नाम यहाँ से आपको चूज कर लेना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो भी आपका है। फिर यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर भरेंगे। अच्छा, जो अदर स्टेट से हैं रोल कोड उनका होता नहीं है तो वो यहाँ पे एनए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एनए, नहीं नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। और यहाँ पे अपना जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स, डिवीजन और उसका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में उसका जो है मार्कशीट आप यहाँ पे 12th का अपलोड करेंगे। ऊपर में आपको मैट्रिक की जानकारी भरना है, बोर्ड का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, डिवीजन, ये सब और उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज आप इंटरमीडिएट पास नहीं है तो आप इसे नो करेंगे और यहाँ पे पूछेगा कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अपीयर 2026 में है, मतलब 2026 में आप पास होने चाहिए। अपीयर का मतलब क्या कि आप जो है ना 2026 में हर हाल में इंटरमीडिएट 50% से अधिक पास करेंगे, तभी जाके आप जो है यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और आपका 2026 में जब रिजल्ट घोषित हुआ तो 50% से कम है तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ पे 50% से अधिक लाएंगे इंटरमीडिएट में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है इसको यस करेंगे कि हम अपीयरिंग 2026 में। अब यहाँ पे आपको देखिए इंटर की जानकारी नहीं मांगेगा, इंटर की जानकारी हट गया। सिर्फ आपको यहाँ पे, क्योंकि अपीयरिंग वालों को क्या ही यहाँ पे जानकारी आप डाल पाएंगे, रोल कोड मिला ही नहीं होगा, पासिंग ईयर बताया ही नहीं पाएंगे कि उसकी वजह से ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा ही नहीं, तो ये सब आप अभी हट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको मैट्रिक की जानकारी भरना जो अपीयरिंग वाले हैं। अब यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे में कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भरना, जो भी आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है प्रॉपर अच्छे से भरेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको मांगेगा आधार नंबर, तो अपना आधार नंबर लिख देना है। जिनके पास आधार संख्या नहीं है उसको क्या करेगा, टिक करेगा आधार डिक्लेरेशन। इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसको टिक करना है। और जिनके पास आधार संख्या है वो इसको टिक नहीं करेगा, यहाँ आधार संख्या लिख देगा। तो इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ आधार संख्या लिख दीजिएगा, टिक नहीं करिएगा। यहाँ पे आपको अपना जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज बोला गया, 20 से 100 के भी बोला गया है। यहाँ सिग्नेचर बोला गया है जो कि 10 से 50 के भी बोला गया है। अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, फिर इसको टिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेव करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेव करेंगे ना, यहाँ पे अब आपको प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू मतलब क्या कि आप जानकारी को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती नहीं। अगर गलती है तो यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको एडिट करेंगे। नहीं गलती है तो आप यहाँ पे पे वाला बटन पे क्लिक करेंगे। पे वाला बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको पे वाया सब पैसा का एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना कार्ड है, यूपीआई है, इसके अलावा क्यूआर कोड है, नेट बैंकिंग है, कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, आप पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। फिर आपको तैयारी में लग जाना है ताकि जो है आपके पास समय बहुत ही कम है। मैंने बताया फ्रेंड्स कि इसका जो है एग्जाम जनवरी महीने में ही कंडक्ट किया जाएगा। आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। पिछली बार बहुत ज्यादा लेट हुआ था, एग्जाम नहीं हो रहे थे, कई सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। तो उसको लेकर जो है बिहार बोर्ड ने बिल्कुल सख्त कैलेंडर जारी किया हुआ है। उस कैलेंडर के हिसाब से आपका 100% एग्जाम होना तय है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है। और मैंने जो आपको पीडीएफ नोट्स बताया ना फ्रेंड्स, वो पीडीएफ नोट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। काफी शानदार पीडीएफ नोट्स है। और अभी आप पिछले साल का पीवाईक्यू सिर्फ अगर आप हल कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं ना, तो आपके सारे जो है यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से। इसका मैंने बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्वेश्चन बैंक का भी दे दिया है। दोनों ही मैं कहूंगा कि आप लोग ले लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।